नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शिफाली। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये है पिक कार्ड रीडिंग अप्रैल 2021 के लिए। ये कंटिन्यूएशन सीरीज है हमारी सन साइन बेस्ड या मंथली प्रेडिक्शंस का। दोस्तों मैं ये जंप शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से दोस्तों मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मुझे बिल्कुल फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप में और मेरे YouTube चैनल पे, ताकि आपको रेगुलर एक्टिविटी अपडेट्स मिलती रहे। और फ्री रीडिंग्स में बहुत सारी डालती रहती हूँ, तो आपको इससे काफी मदद मिले। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी पिक कार्ड रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको प्रोसेस समझाना चाहूंगी। क्या करना है आपको आपकी आंखें बंद करनी है, फोरहेड के सेंटर पे फोकस करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जिस भी भगवान को बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपको अपनी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपको इस रीडिंग से मदद मिले और उस हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करनी है। थोड़ा सा मेडिटेट करना है, इमीडिएटली आंखें खोलनी है। इवन 10 सेकेंड मेडिटेशन इज इनफ। इमीडिएटली आंखें खोलनी है और आपको अपना सेट सिलेक्ट करना है। जो सेट आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो सेट सिलेक्ट कीजिए और फिर देखिए आपके लिए मैसेज क्या है। बिल्कुल आपके कमेंट्स मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको इस रीडिंग से मदद मिल रही है या नहीं। तो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आपका पिक कार्ड रीडिंग क्या कहता है अप्रैल 2021 के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ 3 स्प्रेड ड्रॉ कर रखे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, कार्ड्स पे फोकस करना है, डिवाइन एनर्जी यानी भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपको इस रीडिंग से मदद मिले और आपको अपनी आंखें खोलनी है और एक सेट या एक से दो सेट, एक या दो सेट सिलेक्ट करने हैं जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो मैसेज आपके लिए मैसेज है। याद रखिए ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग से लिटिल पर्सनलाइज, लेकिन अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल सेशन करवा सकते हैं। तो ज्यादा वक्त बिताए बिना आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं सेट नंबर 1 आपके लिए क्या कह रहा है, क्या कार्ड्स आए हैं सेट नंबर 1 के लिए। सो दोस्तों आपकी एनर्जी ऑरिकल कार्ड से शुरुआत करते हैं। आपके पास है फोर्थ चक्र की एनर्जी जो आपको सराउंड करने वाली है आने वाले महीने में, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप लव एनर्जी से सराउंड किए जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ टाइम, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपकी रिलेशनशिप में जरूर दिखाई पड़ रहा है मुझे, लेकिन लव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो कोई भी अगर टफ टाइम है, टफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कोई ऐसी सीनियर लेडी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी जो आपसे सीनियर है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज उनकी ज्यादा है या उनकी अहोदे से या अथॉरिटी से वो आपसे सीनियर है या उम्र में आपसे सीनियर है, या आपकी खुद की इंट्यूशन भी ये हो सकती है। लेकिन ज्यादातर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कोई सीनियर लेडी जो आपकी फ्रेंड हो सकती है, माँ हो सकती है, बड़ी बहन, कोई बड़ी दोस्त, कोई अच्छी एक्वेंटेंस, जो पूरी तरह आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इस आने वाले समय में, आने वाले महीने में। थोड़ी सी रूड होंगी, शायद थोड़ी सी अपफ्रंट बातें करेंगी, कड़वी बातें करेंगी, लेकिन तीखी बातें, कड़वी नहीं कहूंगी, तीखी बात कर सकती है लेकिन सही बात करेंगी और आपको अपनी ग्राउंडिंग से हिलने नहीं देंगी। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है, जो शायद आपको थोड़ा सा हिला सकता है या ऑलरेडी हिला चुका है, ये लेडी आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से एंकर करेंगी, आपको पूरी तरह सपोर्ट देंगी वापस स्ट्रॉन्ग होने के लिए। शायद ये अपनी लव एनर्जी आपको बहुत ही अच्छे से पास ऑन करेंगी और आपको स्ट्रेंथ देंगी आने वाला समय सही करने के लिए रिलेशनशिप सेगमेंट में। अगर हम आपकी करियर की बात करें तो एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको अपॉर्चुनिटी करियर की आ सकती है, या तो करंट जॉब में करियर ग्रोथ हो सकती है या जॉब ग्रोथ हो सकती है, या फिर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी से आपको
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई ऐसी बिजनेस डील क्लोज हो सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको एक ऐसी ग्रोथ मिल सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आप डिजर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी यहाँ पर मिलेगी जिससे आप इस ग्रोथ को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा करियर का पड़ाव आपको दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल इसको एनकैश कीजिएगा। अगर हम आपकी फाइनेंसेस की बात करें तो हो सकता है दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी जिससे आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और रुके हुए थे कि रिटर्न्स आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। तो ये वेट और थोड़ी देर जारी रहेगी। इमीडिएटली मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अप्रैल में कुछ इमीडिएट कुछ ऐसी मैजिक हो जाएगी यार आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। पॉजिटिव है, फाइनेंसेस पॉजिटिव है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही है और डिग्रेडेशन भी नहीं दिखाई दे रहा। तो रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा समझने के लिए कि आपको प्रोग्रेस सक्सेस मिलेगी या नहीं। धीरे धीरे पिक्चर कंप्लीट होगा, शायद महीने के अंत तक आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हालांकि बाकी के कार्ड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ में आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी जैसी किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको घुटन महसूस हो रही है, दिशाहीन महसूस कर रहे हैं आप, इनडिसिसिव महसूस कर रहे हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी जकड़ के रखा है, और ये रियलिटी भी हो सकती है या किसी की साइकोलॉजिकल ट्रैप भी हो सकता है। तो इन ईदर ऑफ द केस आपको थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, और सिचुएशन, भगवान पे विश्वास रखिए कि चीजें धीरे धीरे जरूर ठीक होंगी। ओके, तो बिल्कुल इस चीज को संभाल के हैंडल कीजिए ये सिचुएशन को, वरना आप कोलैप्स हो सकती है साइकोलॉजिकली। तो ये जरूरी है कि आप उसे अच्छे से हैंडल करें। जो लोग करियर ओरिएंटेड है और जिनका करियर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, एंजल्स हमें एडवाइस कर रहे हैं वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और अपना नेटवर्क बढ़ाइए और अपनी करियर को एक अलग पड़ाव पे ले जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ बहुत आपको मदद मिलेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वक्त है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी लेवल पे होगी, और आप अगर अपने आप को, अपनी हेल्थ को बैलेंस कर पाए तो स्पिरिचुअली आप बहुत अलग लेवल तक जा सकती है। तो मेडिटेशन कीजिए, और जो लोग चैंटिंग पे विश्वास रखते हैं वो चैंटिंग कीजिए, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकती है अगर आप इस स्पिरिचुअल साइड पे इंटरेस्टेड है तो। ओवरऑल आपको इंट्यूशन काफी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये है आपका सेट नंबर 1, जहां हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको टफ टाइम हो सकता है, जो आपको यू विल बी टेकन केयर ऑफ, आपकी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ और रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ज्यादा अपने आप को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। सेट नंबर 2 के कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपकी कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ सेट नंबर 2 के लिए। तो हमारे पास किस तरह की एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है। So, दोस्तों एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज की एनर्जी सराउंड कर रही है, लेकिन रिवर्स पोजीशन में ये कार्ड है जो बता रहा है कहीं ना कहीं आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पा रही है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वक्त ऐसा है कि आप अपॉर्चुनिटीज को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एडवाइस होगा, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप बॉर्न लीडर है, ये हमें एडवाइस कर रहे हैं एंजल्स कि आप बॉर्न लीडर हैं, आपको बिल्कुल अपनी इंस्टिंक्ट्स पे काम करना है, और इन टाइम आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तब तक विश्वास रखिए अपने आप पे और पेशेंस रखिए। रिलेशनशिप में दोस्तों अच्छा दौर दिखाई दे रहा है, एक नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कोई नया लव अफेयर या कोई नया अपनी लाइफ में आपकी आने वाला है। अगर जो प्रेगनेंसी या कंसेप्शन प्लान कर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग किसी नए फैमिली मेंबर को ऐड करने की सोच रहे थे, दैट इज जो सिंगल थे और नए शादी के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। या फिर जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो एक नए नजरिए से अपने रिश्ते को देखने की कोशिश करेंगे, उसको जीने की कोशिश करेंगे। तो एक अलग ब्रेक थ्रू, एक अलग नजरिया, एक अलग पड़ाव आपकी रिलेशनशिप को दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, और एक अलग लाइफ आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव है।
अगर हम आपकी करियर में देखें तो कहीं न कहीं आप कुछ अपग्रेडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ मोटिवेशन या कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वो इमीडिएट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे मुझे डिले दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहीं रहना है या यहाँ से आगे जाना है, कहीं और जाना है। पूरा डिसीजन आपके पास है, ताला खुला हुआ है। ये देखिए, ये कार्ड है आपके पास। सो अगर आप चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं यहाँ से, अगर आप चाहते हैं तो यहीं रह सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और थोड़ी दिनों बाद कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अटके हुए हैं वो मुझसे पर्सनलाइज सेशन ले सकते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सके कि आगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, अगर हम फाइनेंशियल कार्ड देखें तो हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी जो रिवर्स में है, यानी यहाँ हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत टफ इससे गुजरी हुई है, क्योंकि किसी ने कुछ चीटिंग करने की कोशिश की, किसी ने कुछ ट्रैप करके कुछ गलत डिसीजन या तो आपने या किसी और ने लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत बुरा नुकसान हो चुका है और अब आप उसमें से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेच्योरिटी जो लॉस से हुई है, जो भी लॉस हुआ है, जो भी हार हुई है आपकी फाइनेंशियल सेगमेंट में, जो आपने डिसीजंस गलत लिए या किसी और के थ्रू कुछ ट्रैपिंग अगर हुआ था, तो उसमें से जो सीख मिली है, उस सीख का इस्तेमाल करके, उस मेच्योरिटी, उस विजडम का इस्तेमाल करके आगे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल काफी अच्छा ट्रांजिशन है कहूंगी, हालांकि टफ टाइम से पॉजिटिव की तरफ है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ट्रांजिशन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, हैंगमैन है रिवर्स पोजीशन, सॉरी अपराइट में, तो ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी हेल्थ के रिजीम के बारे में। आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं शायद, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हैंगमैन हमें बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ बिल्कुल इनडिसिशन में है, कन्फ्यूजन में है, स्ट्रेस में है, हो सकता है काफ़ी मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, तो इसका ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए खुद को, अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खुद लेना है और उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं, आप लीडर हैं, बॉर्न लीडर हैं, आपकी इंस्टिंक्ट्स पे आप काम कर पाएंगे। प्ले की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप पे काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो उस रिलेशनशिप को पूरी तरह एंजॉय कीजिए और उससे अपना स्ट्रेंथ बनाइए आने वाला समय बिताने के लिए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम देखते हैं आपकी सेट नंबर 3, जिन लोगों ने सेट नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड क्या कहता है। ओके, मैं आपके लिए ये कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। आइए देखते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड एनर्जी है, लेकिन रिवर्स में है ये एनर्जी। तो दोस्तों, ये एनर्जी हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ आने वाले महीने में सफर हो सकती है। क्यों? क्योंकि शायद आप समय अपने आप के साथ बहुत ज्यादा बिता रहे हो, या कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल जैसे सेगमेंट में आप समय बिता रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हो, उन्हें ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उन्हें जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, और उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन बढ़ती जा रही है, या एक कंफर्ट दिखाई नहीं दे रहा है आपको फैमिली में। ऐसा भी हो सकता है कुछ रिलेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेशनशिप्स में आप एंगेज होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है और डिस्टेंस बढ़ सकता है आपकी रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको फैमिली मैटर करती है, यू बेटर फोकस ऑन योर फैमिली लाइफ गाइज, अदरवाइज काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी करियर की बात करें तो यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, या तो आप किसी से जीत रहे हैं, किसी कंपटीशन में, किसी प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन में आप जीत रहे हैं, और किसी और को हरा के आप जीत रहे हैं, तो कंपटीशन जीत रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए ये जनरलाइज रीडिंग है, इसीलिए मैं हर पॉसिबिलिटी को बताने की कोशिश करती हूँ।
कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको किसी ने हराने की कोशिश की है, पॉलिटिकली ट्रैप करने की कोशिश की है, गलत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की है। तो दोनों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है, आपको ज़्यादा ड्रीमी नहीं होना है, आपको रियलिटी से कनेक्टेड रहना है, रियलिटी चेक से कनेक्टेड रहना है। अगर आपकी सपने रियलिस्टिक रहेंगे या आपकी एम्बिशंस रियलिस्टिक रहेंगी, तो कोई आपको ट्रिक नहीं कर पाएगा। ये अभी का मैसेज है। तो बिल्कुल उसको ध्यान में रख के अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल या अपनी करियर को प्लान कीजिए और सतर्कता से अपनी करियर को मैनेज कीजिए। अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ कार्ड्स में, जो बता रहा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है दोस्तों। बिल्कुल फाइनेंसेस हेल्दी हैं और बिल्कुल आपको सही एडवाइस भी दी जाएगी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन भी, आई मीन प्रोपोजिशन भी आएगा। और बिल्कुल अच्छी तरह से आप उन दोनों चीज़ों को, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, मुझे डुअलिटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ में आप मैनेज करने की कोशिश करोगे और बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे टू एन एक्सटेंट। अगर हम आपकी ये हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल अच्छी हेल्थ दिखाई दे रही है। एम्प्रेस कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड, अच्छा कार्ड है, बता रहा है पूरी तरह से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सेक्रल चक्रा जिसे हम कहते हैं काफ़ी एक्टिव होगा, यानी क्रिएटिव एनर्जी अच्छी होगी आपकी। फिजिकल एनर्जी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को टटोल के आपको अपनी हेल्थ को और बेहतर बनाने की कोशिश करना है, बट ओवरऑल हेल्थ लुक्स गुड इन योर केस। एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं वेजिटेरियन वेगन डाइट, यानी वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कीजिए, सात्विक आहार कीजिए। फिर चाहे वो रिश्तों में हो, यानी अच्छे लोगों के साथ रिश्ते रखिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए और सात्विक खाना खाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और आपको नेगेटिविटी से कम से ज़्यादा दूर रहना है। तो हाईलाइट इस मंथ का ये है कि फैमिली को टाइम दीजिए, करियर में थोड़ा सतर्क रहिए, फाइनेंसेस बिल्कुल सही जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखिए जिस तरह रख रहे हैं। हेल्थ अच्छी दिखाई पड़ रही है, सात्विक डाइट, सात्विक ऊर्जा आपकी एक्टिव रही है। और ड्रीम्स, ये चक्र एडवाइस कार्ड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से ड्रीम्स में आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, तो उन मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस आपको मिलने की संभावना है, जो आपको एक अलग नजरिया और अलग डायरेक्शन देगा। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।